हेलो गाइस, राजेश है फॉर सिंपल स्टूपिड टेक और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ गैलेक्सी M11 के कुछ सॉलिड टिप्स और ट्रिक्स। ये टिप्स और ट्रिक्स सिर्फ गैलेक्सी M11 ही नहीं बल्कि और जितने भी गैलेक्सी M सीरीज के डिवाइसेज हैं, M30s, M31, M21, जो भी डिवाइसेज हैं सैमसंग के M सीरीज में, उन सब के लिए एप्लीकेबल है। बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं और वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है तो इसे आराम से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ होम स्क्रीन रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स बता देता हूं आपके गैलेक्सी M सीरीज फ़ोन के लिए। होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करिएगा होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाने के लिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन की जो ग्रिड साइज है उसे चेंज करने का। बाय डिफॉल्ट 4x5 है, लेकिन आप इसे कस्टमाइज करके 4x6, 5x5, 5x6 कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने होम स्क्रीन पे ज़्यादा ऐप आइकन्स रख पाएंगे और ज़्यादा विजेट्स एक साथ में यूज़ कर पाएंगे। ठीक इसी तरह आप ऐप स्क्रीन की जो ग्रिड साइज है यानी कि जो ऐप ड्रॉयर है उसकी जो ग्रिड साइज है उसे भी चेंज कर सकते हैं। 5x6 मैक्सिमम ऑप्शन है और सबसे कम जो है वो 4x5 का ऑप्शन है। ये चीज़ अच्छा है कि सैमसंग दोनों की जो ग्रिड साइज है, ऐप ड्रॉयर और होम स्क्रीन, दोनों की अलग अलग ग्रिड साइज सेट करने का ऑप्शन देता है। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप होम स्क्रीन की जो लेआउट है उसे चेंज कर दें और जो ऐप ड्रॉयर है उसे डिसेबल कर दें और सिर्फ एक होम स्क्रीन ही रखें जिसपे कि सारे आपके ऐप आइकन्स होंगे। आप देख सकते हैं सारे ऐप आइकन्स जो है वो आपके होम स्क्रीन पे है और यहाँ पे किसी भी तरह का आपको ऐप ड्रॉयर का एक्सेस नहीं मिल रहा है। बाय डिफॉल्ट अगर आप गैलेक्सी M11 में स्वाइप डाउन करेंगे तो ऐप ड्रॉयर ओपन होगा, लेकिन आप चाहें तो इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करके आप इसे सेट कर सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन पैनल है वो ओपन हो। इसके लिए होम स्क्रीन सेटिंग्स में आप देखिएगा स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल का एक ऑप्शन है, इसे इनेबल कर दीजिएगा और फिर जब भी आप स्वाइप डाउन करेंगे तो नोटिफिकेशन पैनल खुलेगा और स्वाइप अप करने से ऐप ड्रॉयर ओपन होगा। लास्टली अगर आपको चाहिए कि एक ऐप ड्रॉयर का डेडिकेटेड बटन हो होम स्क्रीन पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको अगर ऐप ड्रॉयर एक्सेस करना है तो आपको ऐसे ऊपर स्वाइप अप करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई डेडिकेटेड ऐप ड्रॉयर या मेन्यू का कोई बटन नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाके जो ऐप्स बटन है इसे इनेबल कर दीजिएगा और फिर आपकी जो डॉक है उसमें एक डेडिकेटेड ऐप ड्रॉयर का बटन आ जाएगा। तो ये तो हो गए कुछ यूजफुल होम स्क्रीन रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स। अब सेटिंग्स मेन्यू में चलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको और ज़्यादा यूजफुल ऑप्शंस मिलेंगे। डिस्प्ले में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फॉन्ट साइज एंड स्टाइल का ऑप्शन, इस पे क्लिक करिएगा। यहाँ से आप अपने गैलेक्सी M11 या M21 या कोई भी M सीरीज के फ़ोन की जो फॉन्ट स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको सैमसंग वन और गॉथिक बोल्ड मिल रहा है, लेकिन आप एडिशनल फॉन्ट्स जो है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं गैलेक्सी ऐप स्टोर से। बस ये ध्यान में रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द जो फॉन्ट्स अवेलेबल हैं डाउनलोड के लिए वो सब पेड हैं, सिर्फ एक या दो ही हैं जो फ्री हैं। यहाँ से आप जो फॉन्ट की साइज़ है उसे भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और अगर आपके पास परफेक्ट 20/20 विजन नहीं है तो आप फॉन्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं इसकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। डिस्प्ले के अंदर और भी यूजफुल ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप चाहें तो स्क्रीन जूम जो है उसे सेट कर सकते हैं। स्क्रीन जूम डिफरेंट है फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो UI एलिमेंट है उसकी ही साइज इंक्रीज हो जाती है, तो रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है और यूजेबिलिटी भी, क्योंकि फिर आप एक फिंगर से इजीली UI एलिमेंट्स को प्रेस कर पाएंगे। कभी कभी होता है कि UI एलिमेंट्स बहुत छोटे होते हैं तो आप उन्हें इजीली प्रेस नहीं कर पाते हैं। डिस्प्ले के अंदर आपको नेविगेशन बार भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल रहा है। आप नेविगेशन बार की जो लेआउट है उसे फ्लिप कर सकते हैं। होम बटन तो बीच में ही रहेगा, लेकिन आप रिसेंट ऐप और जो बैक बटन है उनकी पोजीशन को स्वैप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फुल स्क्रीन जेस्चर्स, नेविगेशन जेस्चर्स जो है उन पे स्विच कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको Android 10 वाले नेविगेशन जेस्चर्स मिलेंगे, जिसमें आपको ऊपर ऐसे स्वाइप करना होगा रिसेंट ऐप में जाने के लिए। होम स्क्रीन पे जाने के लिए आपको ऐसे स्वाइप करके डिस्प्ले से हाथ हटाना होगा और बैक जाने के लिए आप किसी भी साइड से ऐसे स्वाइप कर सकते हैं। पर ये ध्यान में रखिएगा, ये जो Android 10 वाले नेविगेशन जेस्चर्स हैं ये थर्ड पार्टी लॉन्चर के साथ नहीं चलते हैं। अगर आपको थर्ड पार्टी लॉन्चर्स के साथ नेविगेशन जेस्चर्स यूज़ करना है तो जो सैमसंग के जेस्चर्स हैं स्वाइप अप फ्रॉम बॉटम वाला आपको वो यूज़ करना होगा। इसमें क्या है, बेसिकली जो नेविगेशन बार है उसकी जगह आपको ये 3 यहाँ पे जगह एरिया मिल जा रहे हैं स्वाइप करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं स्वाइप करूँगा तो मैं होम पे चला जाऊँगा, यहाँ से स्वाइप करूँगा तो मैं बैक जाऊँगा और यहाँ से अगर मैं स्वाइप करूँगा तो जो रिसेंट ऐप व्यू है वो ओपन होगा। बेसिकली नेविगेशन बार के जो बटन है उनकी जगह आपको बस स्वाइप अप करना है और कुछ नहीं। सेटिंग्स में ही लॉक स्क्रीन में जाइएगा, यहाँ पे आपको थोड़े बहुत और यूजफुल ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि वॉलपेपर सर्विसेज। इसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट आपका जो गैलेक्सी M सीरीज का लॉक स्क्रीन है उसकी वॉलपेपर चेंज नहीं होती, लेकिन आप चाहें तो इसे सेट कर सकते हैं कि जब जब आप अपने फ़ोन की लॉक स्क्रीन पर जाएंगे तो जो वॉलपेपर है वो चेंज होगा। इसके लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डायनामिक लॉक स्क्रीन और सैमसंग ग्लोबल गोल्स का। यहाँ पे अगर मैं डायनामिक लॉक स्क्रीन सेलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ तो पहले तो मुझसे एक
कैटेगरी चूज करना होगा। तो सपोज मैं यहाँ पे लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो कुछ वॉलपेपर्स जो है फिर ये फ़ोन में डाउनलोड करके प्रीलोड कर लिया जाएगा और फिर जब भी मैं फ़ोन की लॉक स्क्रीन पे जाऊँगा, आप देख सकते हैं हर बार एक नया लैंडस्केप रिलेटेड वॉलपेपर है। अगर आपको ये फीचर पसंद नहीं है तो आप इसे ऑब्वियसली ऑफ कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि जो गाइड पेज आता है लॉक स्क्रीन पे, जिसको आपको एक्सेस करने के लिए ऐसे लेफ्ट स्वाइप करना पड़ेगा, आप उसे डिसेबल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं गाइड पेज आ गया है। तो अगर आपको इसे डिसेबल करना है तो जो शो गाइड पेज का ऑप्शन है इसे डिसेबल करके अप्लाई कर दीजिएगा, दैट्स इट। जो लॉक स्क्रीन पे क्लॉक की स्टाइल है आप उसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्लॉक का लुक है, लेकिन आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पे स्टाइल्स हैं और अगर आपको ये पसंद ना आए तो कलर्स भी हैं, तो आप उसे अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद है आप वैसा स्टाइल कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पे आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दिखा सकते हैं, अपना आपका नाम, नंबर जो भी, ताकि कभी अगर आपका फ़ोन गुम हो जाए तो कोई भी इजीली आपको कांटेक्ट कर पाएगा लॉक स्क्रीन से आपकी डिटेल देख के। लास्टली जो नोटिफिकेशंस आते हैं लॉक स्क्रीन पे वो बाय डिफॉल्ट सिर्फ आइकन में आएंगे, यानी कि कोई डिटेल नहीं आएगा आपको, बेसिकली उस ऐप की एक आइकन दिखाई जाएगी। लेकिन अगर आपको थोड़े डिटेल्ड वाले नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे व्यू स्टाइल में डिटेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब क्या है कि आप देख सकते हैं कि क्लियर डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन हाँ कंटेंट भी विजिबल है। और अगर आपको चाहिए कि कोई भी इनकमिंग नोटिफिकेशन की कंटेंट जो है वो विजिबल ना हो लॉक स्क्रीन पे, तो जो हाइड कंटेंट का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर क्या होगा कि आप देख सकते हैं एक बैनर नोटिफिकेशन रहेगा, लेकिन उसकी कंटेंट जो है वो हिडन रहेगी। और यहाँ से आप जो नोटिफिकेशन की ट्रांसपेरेंसी है उसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसका कलर भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि किस तरह के नोटिफिकेशंस लॉक स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे, अलर्ट एंड साइलेंट, या फिर सिर्फ जो अलर्ट आपने सेट किया है उनके लिए। सेटिंग्स में एडवांस फीचर्स में भी जाइएगा, यहाँ पे भी काफ़ी यूजफुल ऑप्शंस हैं, तो उनके बारे में भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो साइड की वाला ऑप्शन। बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने गैलेक्सी M11, M31, M30s कोई भी M सीरीज़ के फ़ोन में अगर पावर बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन होगा। लेकिन इस फीचर को आप चाहें तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसे किसी भी दूसरा कोई एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है आप उस पर से सेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये शॉर्टकट पसंद ही नहीं है तो आप इसे कम्प्लीटली डिसेबल भी कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है। एडवांस फीचर्स के अंदर आपको ये भी ऑप्शन मिल रहा है कि आप स्क्रीनशॉट को कस्टमाइज कर सकें, उसकी जो फॉर्मेट है उसे चेंज करके PNG कर दें। स्क्रीनशॉट्स आप लेने के बाद शेयर करते हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएं। और जो नीचे एक टूल बार आता है जब भी आप एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये जो टूल बार है आप चाहें तो इसे यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको अपनी गैलेक्सी M सीरीज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, लाइक थोड़ा सा UI जो है उसे और स्पीड बढ़ानी है उसकी, तो यहाँ पे एक रिड्यूस एनिमेशन का ऑप्शन है, इसे दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि कुछ जो एनिमेशंस हैं वो या तो एकदम बंद हो जाएंगे या उन्हें थोड़ा स्पीड अप कर दिया जाएगा, पर्टिकुलरली जब एप्लीकेशन को आप ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि फ़ोन यूज़ करने में थोड़ा और फास्ट लग रहा है। अगर आपको ड्यूल एप्लीकेशंस यानी कि व्हाट्सएप की ड्यूल कॉपीज़ या मैसेंजर की ड्यूल कॉपी या टेलीग्राम की ड्यूल कॉपीज़ चाहिए अपने गैलेक्सी M फ़ोन में, तो ये जो ड्यूल मैसेंजर वाला ऑप्शन है एडवांस फीचर के अंदर, इसे सेटअप कर लीजिएगा। ये बेसिकली सिर्फ कुछ ही एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है और जिन्हें भी ये सपोर्ट करेगा वो यहाँ पे दिखा देगा, बस वो एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड होने चाहिए। यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो व्हाट्सएप नहीं दिखा रहा है, लेकिन फेसबुक और स्नैपचैट इंस्टॉल्ड है दिखा रहा है। तो अगर मैं फेसबुक सेलेक्ट कर लूँगा, फेसबुक की ड्यूल कॉपीज़ क्रिएट हो जाएंगी और दोनों पे मैं अलग अलग अकाउंट से लॉग इन कर पाऊँगा। यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि मैं दोनों एप्लीकेशन यानी कि जो दोनों कॉपीज़ होंगी ऐप की, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी सेपरेट हो, ताकि आपके पास ग्रेटर कंट्रोल रहे। मोशन एंड जेस्चर्स में भी काफ़ी यूजफुल ऑप्शंस हैं। वैसे तो गैलेक्सी M11 में कम है, लेकिन M31 और बाकी M सीरीज़ के जो हाई एंड थोड़े से मिड रेंज डिवाइसेज हैं उनमें आपको थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ईजी म्यूट का। ईजी म्यूट में क्या है कि आप इनकमिंग कॉल्स और जो अलार्म्स हैं उन्हें म्यूट कर सकते हैं, फ़ोन को बस ऐसे उल्टा फ्लिप करके। जब भी आपका फ़ोन बज रहा हो इनकमिंग कॉल या अलार्म के लिए, बस उसे ऐसे फ्लिप करके रख दीजिएगा और वो म्यूट हो जाएगा। काफ़ी कॉमन फीचर है, बहुत सारे फ़ोन्स में मिलता है, तो एग्जैक्टली न्यू तो नहीं है। इसके बाद फिंगरप्रिंट जेस्चर भी मिल रहा है आपको गैलेक्सी M11 में, क्योंकि गैलेक्सी M11 में आपको पीछे एक कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है। तो अगर आप फिंगर सेंसर जेस्चर को इनेबल करते हैं तो फिर आप फिंगरप्रिंट स्कैनर पे ऐसे स्वाइप कर सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करने के लिए, और स्वाइप अप कर सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल को कोलैप्स करने के लिए। यहाँ पे आपके पास डबल टैप टू वेक का भी जेस्चर है, बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड ही है, लेकिन अगर ये फीचर नहीं काम कर रहा आपके फ़ोन में तो आप इसे डिसेबल करके इनेबल करके देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। गैलेक्सी M सीरीज़ में आपको One UI मिल रहा है, जिसमें आपको थीम्स का भी सपोर्ट मिल रहा है। सेटिंग्स में अगर आप थीम्स में जाएंगे
आप बहुत सारे जो थीम्स हैं उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो सिस्टम की यूआई है उन्हें काफ़ी हद तक कस्टमाइज़ कर देती है, और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि जो सिस्टम के आइकन्स हैं वो भी आप चेंज कर सकें। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जितने भी आइकन पैक्स और थीम्स आपको मिल रहे हैं गैलेक्सी थीम में, मोस्टली सब पेड ही हैं, और जो फ्री वाले थीम्स हैं वो कोई उतने खास नहीं है, उनमें से बहुत कम ही हैं जो ठीक ठाक हैं। लेकिन एनीवेज ये जो लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन है बहुत कम फ़ोन्स में देखने मिलता है, तो एक तरफ से तो ये फीचर काफ़ी अच्छा है। गैलेक्सी M11 में आप चाहें तो जो वाइब्रेशन की पैटर्न है इनकमिंग कॉल के लिए और नोटिफिकेशंस के लिए, आप उसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स में साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आपको मिलेगा वाइब्रेशन पैटर्न। यहाँ पे आपको 5 डिफरेंट वाइब्रेशन पैटर्न्स मिलेंगे। जिस तरह का वाइब्रेशन पैटर्न आपको पसंद हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो फ़ोन वैसा वाइब्रेट होगा आपको बताने के लिए कि वो पैटर्न कैसा है। साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स का भी ऑप्शन है यहाँ पे, जिससे कि आप डॉल्बी एटमॉस इनेबल कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि डॉल्बी एटमॉस का जो सपोर्ट आपको मिल रहा है गैलेक्सी M11 में एटलीस्ट, वो सिर्फ जब आप हेडफोन्स कनेक्ट करते हैं तभी मिलेगा, नॉर्मल जो स्पीकर्स हैं उनमें नहीं मिलेगा। आखिर में मैं आपको कुछ मल्टीटास्किंग रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स बता देता हूँ गैलेक्सी M सीरीज के फोन्स के लिए। तो रिसेंट ऐप व्यू अगर आप ओपन करेंगे तो आप अपने गैलेक्सी M सीरीज के फोन में 2 एप्लीकेशन को स्प्लिट स्क्रीन व्यू में चला सकते हैं, यानी कि एक एप्लीकेशन ऊपर एक एप्लीकेशन नीचे। कैसे? उसके लिए रिसेंट ऐप व्यू में जाइएगा और जो भी एप्लीकेशन को आप स्प्लिट स्क्रीन मोड में चलाना चाहते हैं उसकी ऐप आइकन पर टैप करके ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दूसरा एप्लीकेशन सेलेक्ट करिएगा जिसे आपको स्प्लिट स्क्रीन मोड में चलाना है। सब एप्लीकेशन जो है स्प्लिट स्क्रीन मोड सपोर्ट नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे मैं वापस ट्राई करता हूँ, सेटिंग्स मेन्यू और वॉलपेपर सेटिंग्स। तो अब आप देख सकते हैं कि जो दोनों ही एप्लीकेशंस हैं साइड बाय साइड स्प्लिट व्यू में चल रहे हैं। ठीक इसी तरह स्प्लिट व्यू की तरह आपको एक और बहुत ही यूजफुल मल्टी विंडो मोड मिल रहा है, जिसमें कि आप एप्लीकेशन को विंडो मोड में ओपन कर सकते हैं और फिर इस विंडो को आप स्क्रीन पे किसी भी तरह से ड्रैग ड्रॉप करके रख सकते हैं, जो एक्चुअली आपको बहुत ही कम फोन्स में मिलता है। और आप जो ये विंडो की साइज़ है उसे भी बहुत हद तक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऊपर ऑप्शंस भी हैं, आप चाहें तो एक विंडो को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं कि वो एक बबल हेड फॉर्म में आ जाएगा और अगर आप उसे टैप करेंगे तो वापस ही विंडो ओपन हो जाएगा। एक और ऑप्शन है जिससे कि आप इस विंडो को चाहे तो ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, तो बेसिकली ओवरले कर सकते हैं। ये एक्चुअली बहुत ब्रिलियंट फीचर है अगर आपको 2-3 एप्लीकेशन एक साथ स्क्रीन पे यूज करना है और अगर आप पर्टिकुलरली हैवी मल्टीटास्कर हैं। लास्ट में आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप एक एप्लीकेशन को मेमोरी में लॉक कर दें, जिससे क्या होगा कि अगर आप सारे बैकग्राउंड के एप्लीकेशंस क्लोज भी करते हैं तो भी जो लॉक्ड एप्लीकेशन है वो फ़ोन की मेमोरी में ही रहेगा, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम जल्दी ओपन हो जाए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये थे गैलेक्सी M11 और बाकी गैलेक्सी M सीरीज़ के डिवाइसेस के लिए कुछ यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। ऐसा है तो हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।